लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने जाना जो कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन के सिम्टम्स पर थी पार्ट 1। आज पार्ट 2 बना रही हूँ जिसमें कि आपको रीयूनियन से पहले के सिम्टम्स क्या हैं वो आपको दिख जाएंगे। वो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। पहले 6 सिम्टम्स हम जान चुके हैं। 7th सिम्टम है सिंबल्स का दिखाई देना। फ्रीक्वेंटली आप नंबर्स तो देखते ही हैं, साथ ही साथ एनिमल्स भी देखने लग गए होंगे। सिंबल्स कैसे? एनिमल सिंबल। आई मीन आपको डे टू डे लाइफ में या फिर मेडिटेटिव स्टेट में, जब आप मेडिटेशन में बैठे हों तब, या टीवी पर, मोबाइल पर, किसी भी वीडियो पर कुछ इस तरह के जानवर दिख जाएं जो कि पेयर में हो, लाइक पेयर्स ऑफ डॉल्फिन, वोल्स, लॉयंस, या फिर स्क्विरल्स भी हो सकती हैं, कोई बर्ड्स भी हो सकती हैं, या बटरफ्लाई भी हो सकती हैं। तो इस तरह के सिंबल ऑफ एनिमल्स आपको दिखाई देते रह रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको अचानक हर जगह, और मतलब इंटेंशनली नहीं। जितना ज़्यादा आप सोच के देखें कि आज मुझे क्या दिखेगा, आज मुझे कौन सा नंबर दिखेगा, आज कौन सा पेयर ऑफ एनिमल दिखाई देगा, ऐसा नहीं। अचानक से मान लीजिए आप किसी काम में मशरूफ़ हैं और उसके बाद आपको अचानक से कोई कह दे कि ये देखो डॉल्फिन देखो कितना अच्छी दिख रही हैं, दोनों सेट है, या इसी तरह से कोई बटरफ्लाइज का पेयर दिखाई दे गया, तो इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इस तरह के सिंबल आपको रीयूनियन से पहले दिखाई देने लग जाएंगे। नंबर 8 है न्यू प्लेसेस में जाना आपको पसंद आने लगेगा। जैसे आप बिना किसी रीज़न के उन प्लेसेस में जाना शुरू कर देंगे जहाँ एक बार जाकर आपको बहुत अच्छा फ़ील हुआ था, बहुत एक हैप्पीनेस फ़ील हुई थी कि वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। चाहे वो जगह उतनी फेमस ना हो, लेकिन फिर भी कुछ नया खुला है, जैसे न्यू जिम खुला है आपके घर के आसपास या टाउन में, या न्यू कॉफ़ी शॉप खुली है, या कोई न्यू पार्क अभी बिल्ट हुआ है, या कोई बीच पर आप चले गए हैं जिसमें आप कभी नहीं गए थे। ऐसी जगहों में जाना आपको पसंद आने लग गया होगा, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि मुझे यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है और क्यों अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है जिसे मैं भी नहीं बता पा रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हर चीज़ इतनी अच्छी और नई नई लगती है जैसे कि हमने उसे अभी अभी ही देखा है, अभी अभी ही जान पाए हैं कि अच्छा ये पार्क है, अच्छा ये बीच है, और कितना सुंदर है, जैसे पहली बार ही हमें आंखें मिली हों, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये आपकी सोल अर्जिंग का साइन है। इसका मतलब यही है कि आपकी सोल अर्जिंग हो रही है। सो लिसन टू योर सेल्फ। Unexplained urges are just your soul's way of speaking to you. Soul and destinies आपको सिंबल्स में एंड फीलिंग्स में इंडिकेशन देती हैं। सो इट्स योर जॉब टू नोटिस दोज साइंस व्हेन दे कम। इसी तरह के साइंस आपको दिखते हैं तो इट मीन्स ये एक एक्सप्लेन ना किए जाने वाली अर्जिस है जो आपकी सोल में हो रही है। सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, तो आप समझ जाइए कि रीयूनियन करीब है। रीयूनियन ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, नहीं लाया जा सकता, और ना ही कोई कोच ये कह सकते हैं कि आओ बैठो हमारे सामने, ऐसा मेडिटेशन कराएंगे कि आपका रीयूनियन हो ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेडिटेशन है आपके वेलबींग के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सोल के लिए, ताकि आप अपने आप से जुड़ पाएँ। हम लोग क्यों कहते हैं कि मेडिटेशन करें, योगा करें? ये आपको आपसे मिलाने का संबंध है। आपको रीयूनाइट करना है अपने आप से। ये प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपको आपके ट्विन फ्लेम से फिज़िकली मिला दें, लो जी हो हाथ से हाथ मिलाया हो गया, ये हमारी ड्यूटी पूरी हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई ऐसे दावा कर रहे हैं कि आपसे फ़ीस ले लें या कुछ कर लें या मेडिटेटिव का सामान मंगा लें मेडिटेशन का,
और उस स्टेट में पहुंचाते हों या कहते हों कि हम ऐसी हीलिंग करेंगे कि रीयूनियन हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, शादी हो जाएगी। नो, ये ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। नंबर 9, क्या सिम्टम है आपके रीयूनियन होने का? फिजिकल वर्ल्ड के अलावा आप ट्विन फ्लेम से इंटरेक्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के अलावा जैसे जैसे आप रीयूनियन की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप दोनों के बीच एक डीपर स्पिरिचुअल एंड अनब्रेकेबल कनेक्शन बन जाता है। आप अंदर से फील कर सकते हैं, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से भी आप ये नहीं कह पाते कि मुझे कैसा स्पिरिचुअल फील हो रहा है। आपकी बेस्ट फ्रेंड भी ये कहेंगी कि क्या ज़रूरत है ऐसों के लिए कुछ करने के लिए या उनका नाम याद करने के लिए, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे। वो 3D वर्ल्ड के हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड के हैं, वो इस दुनियावी लोग हैं। हम होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स बिल्कुल ही अलग होते हैं। कुछ लोग इवन ये भी कह देते हैं यू आर जस्ट लाइक एलियन। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो एक डीपर स्पिरिचुअल एंड अनब्रेकेबल कनेक्शन आपका बन जाता है। और ये सब ड्रीम्स के थ्रू होता है, जहाँ रात को देखा सपना एक दूसरे के बारे में सुबह या नेक्स्ट डे सच हो जाता है, सेम टू सेम। बिल्कुल ये होता है। ड्रीम्स में आपने रात को देखा कि वो मेरे पास आए हैं या माफ़ी मांग रहे हैं, या कॉल आया है, मैसेज आया है, माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, तो उस नेक्स्ट डे ऐसा ही हो जाएगा। या तो आप करने लगेंगे ऐसा, आप उन्हें मैसेज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, या फिर वो कर देंगे, होगा ज़रूर। या आपने देखा कि वो मेरे पास हैं, मुझे कडल कर रहे हैं, ऐसा नेक्स्ट डे अपने आप हो जाएगा बिना सोचे समझे। नेक्स्ट डे आप भूल भी गए, मान लीजिए कि मैंने ड्रीम में क्या देखा था रात को, लेकिन नेक्स्ट डे पता नहीं कहाँ से वो आके आपको कडल कर लेंगे। ये सच है। अच्छा, और फिजिकल वर्ल्ड के अलावा आप ट्विन फ्लेम से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? मान लीजिए वो आपसे बहुत दूर हैं, ओवरसीज रहते हैं, या किसी सिटी से भी अलग हैं, आप बिल्कुल ही अलग रह रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, फिजिकल सेपरेशन भी है। तो आप एस्ट्रल लेवल पर भी आप अपने ट्विन फ्लेम से डीपली 5D में कनेक्ट हो पाते हैं। 5D फिफ्थ डायमेंशन को कहते हैं, और फिफ्थ डायमेंशन हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है। फिजिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप मेरी वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 5D है। तो आप ट्विन फ्लेम से डीपली 5D में कनेक्ट हो पाते हैं। दिस इज अनडिफाइंड लिंक, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। 5D में हम ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम स्पिरिट वर्ल्ड में पहले ही एक दूसरे के होते हैं, जिसे कहते हैं कॉस्मिक बंधन, कॉस्मिक बॉन्ड होता है पहले से ही। कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ भी कह सकते हैं। और यहाँ आने पर हम भूल जाते हैं। ईश्वर ने हमें ऐसी ही शक्ति दे रखी है कि जब हम धरती पर री इनकारनेटेड हों, तो 12 जन्म लें, तो पिछली पास्ट लाइफ की बातें भूल जाएं। लेकिन याद क्या रहता है? हमारी आँखों को याद रहता है। मेमोरी कहाँ रहती है? हमारी आँखों की पुतलियों में। इस रेटिना में सब पहले से ही रिकॉर्डेड रहता है, इसीलिए हमें ये डेजा वू की भी फीलिंग्स आती हैं। मालूम है ना आपको, जब डेजा वू की फीलिंग आती है तब आपका यूनियन होता है किसी से। जब ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, जब किसी पर्सन से मिलकर आपको ये लगे ना, ओ माय गॉड, इनको तो पहले देखा है, ये तो मैं ही हूँ, तो मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ, जस्ट लाइक मिरर। तो समझ लीजिए ये आपकी डेजा वू की फीलिंग चल रही है। और ये समझ लीजिए कि आपकी आंखों की जो रेटिना के अंदर जो मेमोरी पावर है, वो जागृत हो गई है। उसने आपके दिमाग को बता दिया कि इनको मैंने पहले देखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये बात आती है, अब सिम्टम आता है नंबर 10। यू फील रेडी फॉर व्हाट? आपका ब्रेन या माइंड चाहे ना हो रेडी, बट आपकी बॉडी इस लूमिंग रीयूनियन को इनएविटेबली रिएक्ट करता है। आप खुद को पहले से ज़्यादा अलर्ट या एक्साइटेबल और
हैप्पी फील करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप अलर्ट रहते हैं, वाओ दिस इज़ दिस, ये काम करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। आप इतने काम कर लेते हैं एक ही दिन में कि आपके घर वाले, आपके आसपास, आपके फैमिली फ्रेंड वो हैरान हो जाते हैं कि इतना काम कैसे, इतनी एनर्जी कहाँ से, ये इतनी एक्साइटेड क्यों है। और इवन अगर आपके ट्विन फ्लेम आपके आसपास हो या मैसेज करते हो या आपके ही स्पाउस हो, एक ही घर में रहते हो, सेपरेशन माइंड वाला भी तो होता है ना, ठीक है, वो सेपरेशन चल रहा है और एक ही घर में रह रहे हैं, तो उन्हें ये शक होने लग जाएगा कि इनको कोई और तो नहीं मिल गया। तो आप पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा अलर्ट रहने लगे होंगे हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए, हर आवाज़ के लिए, हर एक साउंड आपको सुनाई देने लगता होगा। इवन ये भी सुनाई देने लगता है कि कहीं से कोई चैंटिंग की आवाज़ आ रही है, कोई मंत्रा चैंटिंग की आवाज़ आ रही है रात के 1-2 बजे भी, जबकि ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन ऐसा फ़ील होने लगता है। जब आप किसी को बताएँगे तो वो हँसेंगे कि ओह शी इज़ गोइंग मैड, इस तरह से फ़ील करेंगे। तो इसलिए ट्विन फ्लेम जो होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, वो किसी को कुछ बता ही नहीं पाती हैं। एक्सप्लेन करने वाली तो इनमें कोई बात ही नहीं है। तो कुछ सिम्पटम्स हैं, तो ये मैं बता रही हूँ आपको, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट मीन्स रीयूनियन आपके बिल्कुल करीब है। इस फेज़ में स्वेटी पाम्स हो जाते हैं आपके, हाथों में पसीना आने लगता है बहुत ज़्यादा, पल्पिटेशंस हो जाती हैं और एंग्जायटी के भी सिम्पटम्स आपको दिखाई देने लगते हैं, फ़ील होने लगते हैं। आपका माइंड नहीं बट आपकी सोल जान जाती है कि अल्टीमेट रीयूनियन का डिवाइन टाइम आ गया है। बिल्कुल लगता है, आप चाहे रीयूनाइट होना चाहें, चाहे नहीं, क्योंकि आपका माइंड कहता है नहीं, नहीं अब मुझे इस इंसान से कभी मिलना ही नहीं है। या ठीक है, कभी इनसे बॉडीली रिएक्शन, कभी रिलेशनशिप कभी रखना ही नहीं है। हो जाता है, मन बहुत उदास हो जाता है और उसके बाद हम यही डिसीजन ले लेते हैं माइंड में कि नहीं, इनके साथ तो अब कभी नहीं, किसी भी तरह से पैचअप नहीं होगा, और नहीं होगा तो भी हम खुश हैं, आए ना आए तो भी हम खुश हैं। तो ये हमारा ब्रेन कहता है, लेकिन आपकी सोल ये पूरी तरीके से जानती है कि अल्टीमेट रीयूनियन तो होने ही वाला है। आपकी बॉडी बिल्कुल स्वेटी पाम्स हो जाते हैं, पल्पिटेशन होने लगता है, दूसरे देखकर हैरान हो जाते हैं, उसका आंसर आपके पास नहीं होता है। यूनिवर्स में हर एलिमेंट, हर प्रैक्टिस एक यूनिट तैयार कर रही होती है, एक यूनिट तैयार करने के लिए बन रही होती है, जो कि एनर्जीज को रिकनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये सभी एनर्जीज को रिकनेक्ट करती है, आपको हायर सेल्फ में ला रहे हैं, आपके डीएम को हायर सेल्फ में लेकर आ रहे हैं। कोई एक ऐसा डिवाइन टाइम होगा जब आप दोनों का रीयूनियन हो ही जाएगा, ये तो फैक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।